जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से टक्कर ले उसे भारत का जवान कहते हैं। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। भारत माता की, सद्गुरु भगवान की। बोलिए नारायण 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 नारायण। बोलेंगे जो विद्यार्थी रोज तिलक करते हैं वो बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। इस उंगली से तिलक किया, इस उंगली को यहाँ लगाइए, कंठ बड़ी उंगली अंगूठा। ओम श्री सरस्वती नमः। जब भी पढ़ते हैं विद्या के लिए मां सरस्वती को प्रणाम करके पढ़ने से हमें विद्या में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हाथ जोड़िए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, भगवान से मिलाते हैं, तो गुरु को भी हम प्रणाम करते हैं। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम 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 शक्ति भक्ति शक्ति शक्ति भक्ति भक्ति शक्ति मुक्ति। इसको बोलते हैं देह मानव हास्य। क्या बोलते हैं? इसको करने से 72,72,10,201 नशे पवित्र हो जाते हैं। रोज करना है हर बच्चे को, माता पिता से भी करवाना, उनको भी कहना आप भी करो, आप भी खुश रहो, स्वस्थ रहो। चलो हरि ओम 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 हाथ ऊपर ही रखना है और हंसते रहना है, दांत दिखना चाहिए सबके। ये माता पिता गुरु भगवान की, सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय की, सभी आचार्य जी की, सब लोगों की एक दवाई भाषणा। उसको जो विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, मान लो मैं साइंस में, इंग्लिश में, मैथ में किसी में कमजोर हूँ, तो उस किताब को रात को सोने से पहले पढ़ूंगा और तकिए के नीचे उस किताब को मैं कपड़े में बांध के रख दूंगा। सुबह उठ के फिर जल्दी उठ के उस किताब को खोल के पढ़ूंगा तो पढ़ा हुआ मुझे याद रहेगा। जिन बच्चों को नींद बहुत आती हो, अपने कमरे में, अगर अलग से कमरा है तो उस कमरे में हरे रंग के पर्दे लगाओ, नींद नहीं आएगी, और कम खाओ। बार गायत्री मंत्र बोल के जो विद्यार्थी सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है उसको 4 वेद पाठ करने का पुण्य मिलता है। कितने वेद पाठ करने का? आप में से कोई विद्यार्थी 4 वेदों के नाम बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बहन के। और एक वेद में आता है जो विद्यार्थी सूर्य उदय होने के बाद भी सोता रहता है उसका भाग्य भी सोया रहता है।
और सूर्योदय होने के पहले जो उठ जाता है उसका भाग्य चमकता है। हर विद्यार्थी को 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, चाहे रविवार का दिन हो चाहे कोई भी दिन हो। बोलो जयराम जी की। और सोते समय बच्चों को पूर्व में सिर करके सोना चाहिए। जो विद्यार्थी पूर्व दिशा में सिर करके सोते हैं उनको विद्या की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो पीपल में भगवान का वास है। कोई मूर्ख से मूर्ख, बुद्धू से बुद्धू बच्चा पीपल की 9 परिक्रमा करे और पीपल को स्पर्श करके ओम नमः शिवाय 100 बार बोले, वो बच्चा बुद्धिमान बन जाएगा। भोजन की बात, लकड़ी की कंघी हो तो उससे बालों को सवारे और 2-3-4 बूंद देसी गाय की घी की नाक में डाले, सिर में रगड़ने, थोड़ा पाँव में, तो सिर दर्द में राहत मिलती है। कई बच्चों को देखा है झूठे मुंह पड़ते हैं, झूठा हाथ सिर में लगाएंगे तो विद्या कहाँ से आएगी? जिस हाथ से हमने जूता खोला, जुराब खोली, उसी हाथ से पेन कॉपी लेके पढ़ने लगेंगे तो विद्या कहाँ से आएगी? हाथ को धोना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। हम भगवान राम जी से बड़े हैं क्या? बोलो। तो रोज हमें पाँव छूना चाहिए या कभी कभी छूना चाहिए? कौन कौन कहता है रोज छूएंगे? हाथ ऊपर करो। ऐसा कौन सा बच्चा था जिन्होंने अपने कंधे पे माता पिता को बैठाया और पूरे तीर्थों में माता पिता की इच्छा थी कि हमें तीर्थ में जाना है और माता पिता की इच्छा को पूरी किया? क्या नाम था उस बच्चे का? श्रवण कुमार। क्या नाम था? तो हम टिफिन में मैगी रखी थी, क्या क्या रखा था, मैदे का बनाया जाता है, नुकसान करता है। लेकिन जो हमारे घर में हमारी माता जी भोजन बनाती है, रोटी सब्जी चावल दाल जो भी, तो वो हमें खाना चाहिए प्रसाद समझ के। अब अंडे भगवान को खिला सकते हैं, है ना? तो जो चीज हम भगवान को खिला नहीं सकते वो खाना नहीं चाहिए। तो क्या लगाना है? और दूसरा, माता पिता गुरु के बड़ों पे क्या छूना है? चढ़ाना है। तीसरा, 1 लोटा सूर्य भगवान को क्या चढ़ाना है? ऐसे कौन से भगवान से बताओ जिन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और सबसे पहले उनकी पूजा होती है? कौन से बताओ? वो बच्चा होता है जो हाथ ऊपर करके। हाँ, श्री गणेश भगवान। भारत माता की, तुलसी माता की, तिलक लगाने वालों की। अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो 3 बातें उस बच्चे की: तिलक लगाना, सरस्वती मंत्र का जप करना, तीसरा ब्राह्मणी प्राणायाम करना। ये प्राणायाम रोज करना चाहिए 10 बार। रोज कोई भी बच्चा करता है ना, उसकी याद शक्ति खूब बढ़ती है। कमर सीधी करके बैठता। अभी आप मेरे को देखना, 5 बातें जो बच्चे रोज करेंगे उनका भाग्य चमकेगा। पहली बात, माता पिता गुरु को क्या करना है? हमारे से बड़े हैं जो भी। कई बच्चों को मैंने देखा घुटना छूते हैं, कई बच्चों को देखा है जैसे हमारा किसी से जान पहचान के तो उसके चरण छू लिए, और जो लोग खड़े हैं कोई बड़ा उनके नहीं छूते हैं। नहीं नहीं, कोई भी हमारे से बड़ा खड़े हैं तो उनके भी चरण छूना। तिलक करने से क्या फायदा होता है? तिलक क्यों करना चाहिए? तिलक करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं और ये हमारा आज्ञा चक्र विकसित होता है। हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? 7। ये 6ठा चक्र है। ये विवेकानंद जी का विकसित हुआ था, इसलिए वो कुछ भी काम करते थे पहली बार में वो सफल हो जाते। तो हम सब विद्यार्थी रोज क्या लगाएंगे? फेयर लवली, पाउडर, क्रीम, सेंट लगाने की जरूरत नहीं है। जो लगाते हैं बंदरों को मार के बनाई जाती है चीजें, ऐसी चीजें लगाना अच्छा है क्या? कई बच्चे ऊपर से नमक खाते हैं, डालते हैं तो भोजन जहर बन जाता है। ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। कभी कभी तो हमको बिना नमक का भोजन मिलता है तो हम बिना नमक का खा जाएंगे, लेकिन ऊपर से नमक अगर भोजन शुरू कर दिया तब नहीं लेंगे। भोजन मौन होकर करना चाहिए। जो विद्यार्थी मौन होकर, और हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन का आंसर हर विद्यार्थी को रोज याद करना चाहिए। आज एक माता हमारे घर में आई है, मोबाइल माता। ये माता जब से आई है, जब से बच्चों का रिजल्ट बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि उसमें 3 माताएं विशेष आ गई हैं। एक इंस्टाग्राम रूपी माता है, एक फेसबुक रूपी माता है और एक व्हाट्सएप रूपी माता। ये 3 माताएं आ गई हैं जिसमें विद्यार्थी बैठा
पप्पू जी खेलता रह गया। पप्पू जी खेलते खेलते जीवन टप जीवन जाता है। दूसरा क्या सिखाया माता पिता को, गुरु को, बड़ों को क्या करना है? कितनी चीजें बढ़ेंगी? 4। कौन कौन सी? कौन बताएगा? बोलना नहीं, हाथ ऊपर करो। कौन बता सकता है? हाथ ऊपर। हाँ वो बच्चा बताए। कैसे बोल? आयु, विद्या, यश और बल। नारायण 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 ये मंत्र बोलना खाने से पहले, सोने से पहले, पढ़ने से पहले, सुबह उठते समय भी, लड़ने से पहले भी बोलेगा तो लड़ाई भी नहीं करेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उस बच्चे की माँ ने कितना प्यारा मंत्र बताया। और ये मंत्र हमारे गुरुदेव भी बताते हैं और मैं भी जपता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। कोई भी काम करो, अच्छा काम करते हैं तो नारायण नाम किसका है? नर नारी के अंदर जो भगवान है उनका नाम है नारायण। कोई भी काम करें, 4 बार कौन सा मंत्र बोलोगे? बोलो। तिलक लगाने का मंत्र जो अभी मैंने सिखाया, किस किस बच्चे को याद हो गया? ओम गं गणपते नमः। बोलेगा ओम गं गणपते नमः। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। किस बच्चे को महामृत्युंजय मंत्र आता है? हर बच्चे को महामृत्युंजय मंत्र याद होना चाहिए। कभी भी आप घर से बाहर जाओ, आओ, रास्ते में एक मंत्र बोलते रहो। इससे कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, रक्षा होगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मोक्षीयमामृतम्। शिवांश के लिए जोरदार ताली। 14 बोलना नहीं, केवल हाथ ऊपर करो। चौथी बात क्या बताइए? वो तो हो गया, मैं इशारा कर रहा हूँ। 4 बार बोलना। एक बार बोलिए। कितनी बार बोलना है? 4 बार। खाने से पहले, पढ़ने से पहले, सोने से पहले, लड़ने से पहले। लड़ाई तो नहीं करते आप? क्या मानते आपका? लाख की बताया। कौन बताएगा? मैंने भी कुछ बताया, कान में उंगली डाल के सरकार दी। वो तो हो गया। कान में उंगली डाल के भी बताया था। कोई प्राणायाम का नाम है उसका, कोई राम भी पढ़ाया। कितनी बार करना है? 5 बार सुबह, 5 बार शाम, 10 बार रोज करना है। हाँ, याद शक्ति बढ़ेगी। जो बच्चों को याद नहीं रहता है, प्रोफेसर राज जी को कोई नाम मिलना चाहिए, आगे आ जाइए। जोरदार तालियों में एकादशी का अगला दिन द्वादशी। जोरदार ताली जोड़िया चलिए। और बिना नहाए नहीं तोड़ना है। दोपहर 12 बजे के बाद सुबह सूर्योदय से पहले भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। हम सब विद्यार्थी संकल्प करते हैं, सबको पवित्र दृष्टि से देखेंगे, पवित्र भाव रखेंगे। अभी हम आए आपके स्कूल में, हमने दिया बुझाया या जलाया? है ना? तो शुभ काम किया जाता है। जन्मदिन कितना खुशी का दिन होता है, लेकिन उस दिन बच्चे क्या करते हैं? मोमबत्ती बुझाते हैं। तो आज के बाद हम अपना जन्म दिवस कैसे मनाएंगे? दिए जला के या मोमबत्ती बुझा के? कौन कौन कहता है दिए जला के मनाएंगे? हाथ ऊपर करो। अपना जन्म दिवस आज के बाद दीपक जलाकर मनाएंगे, नहीं बुझाएंगे। नारायण 9th क्लास का छात्रों जन्मदिन का दीपक जलाकर मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ।
मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हमें ये जो गुरुजी ने बातें बताई हमें ये अपने जीवन में उतारना चाहिए। मुझे इनमें से सबसे अच्छी बात लगी कि अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए। अपने माता पिता के चरण छूने से हमें सफलता प्राप्त होती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, प्रणाम करना। मेरा नाम अर्जुन सैनी है। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। जो भी बातें बनाई है उसका हमें पालन करना है। हमें अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए और उसमें और सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। माता पिता के चरण छूने चाहिए। हमें रोज सुबह करना चाहिए। हर कार्य करने से पहले 4 बार डायरी में डाल देना चाहिए। काम करेंगे हमें रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। हमें रोज तिलक लगाना चाहिए। खाने के लिए पानी पीना चाहिए। हमें रोज 10 बार प्राणायाम करना चाहिए। इन सभी को अपने जीवन में क्या करोगे, क्या करेंगे जीवन में? हाँ जी, आज जो बातें बताई गई है ना, सच में जीवन में हर बच्चे को उनको उतारना चाहिए। और सच में ये जो बातें बताई गई है ना, ये आपको आगे यानी कि जीवन में सफलता दिलाने वाली है। तो यहाँ पर सिर्फ सुन के यहीं छोड़ के नहीं जाना इन बातों को, इनको फॉलो करना यानी इनको मानना है और अपने माता पिता का रोज आशीर्वाद लोगे तो माता का जो आशीर्वाद होता है वो फलता इतना है कि आप तरक्की की सीढ़ी चढ़ोगे। और अगर हम आज का समय देखते हैं तो सच में बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी है, लेकिन आपने आज इनको सही मार्गदर्शन किया है और हम आशा करते हैं कि जो जो बातें इन्होंने आपको बताई है उन्हें आपने जीवन में ग्रहण करना है। आज के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए, एंटायर लाइफ के लिए। ये संस्कार की बातें होती हैं, ये आपको अपने माता पिता से और गुरु से मिलती हैं। ठीक है, तो आप सबने इसको इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है और अपने जीवन को और अच्छा बनाना है। पूजा मद्रासियों में डेंटल कॉलेज के पीछे बापू आशाराम जी का आश्रम है और कल को वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक शिविर का भी आयोजन है। मेरा निवेदन है सभी बच्चों से कि अधिक से अधिक बच्चे इस शिविर का लाभ लें। उसमें बच्चों के लिए नाश्ते की, भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है और बिल्कुल निःशुल्क है। उसमें जो विजेता बच्चे होंगे उनको प्राइजेस भी मिलेंगे, इनाम मिलेगा। तो अधिक से अधिक बच्चे इस शिविर का लाभ लें।